देखिए, भाई तेजस्वी यादव जो है ना, गाना भी गा लेते हैं, क्रिकेट भी खेल लेते हैं और ना जाने वगैरह वगैरह क्या क्या काम कर लेते हैं। और उनकी सामाजिक न्याय की पार्टी में कभी ठाकुर का कुआं का पानी नापा जाता है, तो कभी ये कहा जाता है कि मैं भूमियार हूँ, चमार थोड़ी ना हूँ। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की ओर से महारैली का आयोजन किया गया था। उसमें तेजस्वी यादव ने एक गाना गाया, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। आखिर धोखेबाज कौन है, किसे वो बोलना चाह रहे थे, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ राजकुमार पासवान है, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। तेजस्वी यादव गाना गा रहे थे, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। किस वादे की बात कर रहे थे, किसको धोखेबाज बता रहे थे? देखिए, भाई तेजस्वी यादव जो है ना, गाना भी गा लेते हैं, क्रिकेट भी खेल लेते हैं और ना जाने वगैरह वगैरह क्या क्या काम कर लेते हैं। और उनकी सामाजिक न्याय की पार्टी में कभी ठाकुर का कुआं का पानी नापा जाता है, तो कभी ये कहा जाता है कि मैं भूमियार हूँ, चमार थोड़ी ना हूँ। तो वो समय बताएगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तो आपने, भाई तेजस्वी यादव से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने बिहार में छोटी छोटी ताकतों को गले लगाने का काम किया? पप्पू यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इंजीनियर राजकुमार पासवान को गले लगाने का काम नहीं किया आपने साहब। और हिना साहब जिनके पति ने पूरा पार्टी को सींचा, पार्टी के लिए समर्पित रहा, वैसे लोगों को आपने धोखा देने के काम किया। तो धोखेबाज कौन है? आपको बता देना चाहता हूं कि इतने कमजोर कैंडिडेट ने दिया है महागठबंधन ने कि मुझे लगता है कि यही लोग मोदी का 400 का पार पहुंचा देगा। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे। और नरेंद्र मोदी साहब का रथ को रोकने के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान जैसे लोग, पप्पू यादव जैसे लोग बिहार में लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन आप उसको गले लगाने का काम नहीं किया। तो धोखेबाज कौन? भाई तेजस्वी यादव जी, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? डिप्टी सीएम रहे तो आपके साइन से लोगों को नौकरी नहीं मिला था। बिहार का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री होता है, नीतीश कुमार थे। जो मुख्यमंत्री होता है वो मुखिया होता है, नीतीश कुमार। कौन है धोखेबाज? कौन है? तेजस्वी यादव खुद है क्या साहब? तो इनसे बड़ा धोखेबाज कौन मिलेगा? जिसको वादा करते हैं, वादा करके मुकर जाते हैं। मोदी साहब तो है ही जुमलेबाज, धोखेबाज, बहुत कुछ है, समझे। लेकिन तेजस्वी भाई क्या, देखिए, दोनों एक माँ है तो एक बाप है। कांग्रेस भाजपा, बिहार में आ जाइए तो आरजेडी भाजपा, ये सब दोनों माँ बाप का खेल खेल रहे हैं, यानी 2020 का खेल खेल रहे हैं। 13 करोड़ आवाम की कोई चिंता नहीं है। भले ही युवा नौजवान माथा पे लमटेन बांध रखा है, समझे। कोई हेलीकॉप्टर के साथ टंगा हुआ है तो कोई कमल के साथ कूल फूल खेल रहा है। इस बार चुनाव में पैसे का पावर है, जो आपको अस्तित्व है राजनीति में, आप लोग जैसा अस्तित्व का कोई वैल्यू नहीं है साहब। आपको पता है ना कि 19 में हम लोकसभा में निर्दलीय के रूप में 4% वोट लाया। 2 बार नरेंद्र मोदी साहब उतरे, अमित शाह साहब उतरे। सब एक दिन वोटिंग डे से एक दिन पहले रात में सारा खेल होता है। पैसे ऐसे बहाए जाते, पूछिए मत। कहीं साड़ी में घुसा करके 500 रुपया, समझे, कहीं पे लिफाफे में बंद करके, कहीं बहुत सारा तरीका है। और कहते हैं ना, इलेक्शन कमीशन दावा पेश करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन जो है, कमिश्नर, ये लोग दावा पेश करते हैं कि हम पैसा को बंटने नहीं देंगे, सारे चीज पे टेलीस्कोप है मेरा। तो आपको बता दें कि बेकार की बात है। इसलिए ये लोग कौन सा आईना दिखा रहे हैं, मुझे बड़ा तकलीफ। हम सामाजिक न्याय के लोग। पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट नहीं दिया गया, हिना साहब को सीवान से नहीं पूछा गया, चिराग पासवान, राजकुमार पासवान को हाजीपुर से नहीं पूछा गया। आखिर क्यों ऐसे नेताओं को क्यों साइड कर दिया गया? साहब, अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा है। हम जैसे बोलने वाले लोग, हम जैसे लोग लड़ने वाले लोग, संघर्ष करने वाले लोग, कन्हैया भाई जैसे संघर्ष करने वाले को भी टिकट नहीं मिला, संघर्ष करने वाले लोग, ये लक्ष्मण यादव जैसे संघर्ष करने वाले लोग, बोलने वाले लोग, इनको बर्दाश्त है। कोई देखते नहीं है बेटा, राजनेता का बेटा लोग
कितना पढ़ा लिखा हुआ विद्वान है, आखिर- कोई आखिर- नौवीं आखिर आप नौवीं लोग पास क्यों है तो लगा कोई नहीं दे रहे? 12वीं क्या पास कर है, रहे हैं? कोई फर्जी डिग्री लेकर के आया हुआ है। आप तो इंजीनियर हैं, जी 9वीं फेल है तेजस्वी यादव, सब कहते हैं, वो खुद कहते हैं। खुद कहते हैं, हाँ, सही बात है। जी। आखिर आप लोग जैसे लोग क्यों मौका नहीं दिया जा रहा? क्या इसीलिए नहीं राजनीतिक दे- करियर खराब हो जाएगा उनका? बिल्कुल उनको डर है। अरे भैया उदारता तो वो होनी चाहिए कि राजकुमार भाई आइए, कन्हैया जी आइए, लक्ष्मण भाई आइए, हम लोकसभा का आपको लड़ा रहे हैं, विधानसभा लड़ा रहे हैं, ये उदारता होनी चाहिए। तो जो नहीं बोल सकती है, जो लिख पढ़ नहीं सकती है, मुन्नी रजक जैसे लोग पसंद है इन पार्टियों को। इंजीनियर राजकुमार, पासवान, कन्हैया और सम्राट लक्ष्मण। चौधरी ने हाल के दिनों में जो कहा था कि लालू जी पैसे पे टिकट बांट रहे हैं, अपने बेटी को किडनी पे टिकट दिया, या क्या सही चीज है? साहब सभी पार्टी में खेल चल रहा है। हम सम्राट चौधरी जी का एक एग्जाम्पल नहीं दूंगा मैं, सभी पार्टी में खेल चल रहा है और उसका भुक्तभोगी मैं भी हूं। हम भी गए थे, अभी गए थे समझे, दरबार में चच्चा को प्रणाम करने। कौन सा दरबार में? 10 नंबर या 5 नंबर? क्योंकि 5 नंबर सम्राट चौधरी का, 10 अरे सर 10 नंबर की बात कर रहा हूं साहब। 10 नंबर गए थे। हाँ फिर कहे जाइए, समझ गए। उनको पता नहीं है लालू जी का, क्या पता किसी ने फीडबैक दिया कि नहीं दिया। हाजीपुर में इस बार भी हराऊंगा, देख लीजिएगा। चिराग को भी हराएंगे और ये महागठबंधन को भी हराएंगे। मेरी ताकत है इतनी। मतलब चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज, खुला चैलेंज कर रहा हूं मैं। चिराग, ये कहते हैं चिराग हेलीकॉप्टर से जितना हेलीकॉप्टर उड़ाना उड़ा ले, तेजस्वी भाई जितना बार आना है आ जाए, हम हराएंगे। और सुन लीजिए, 1 लाख वोट से चिराग को हराने जा रहे हैं। महागठबंधन से मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई चिराग से है, ये मोदी के हनुमान से है। चलिए, इनकी लड़ाई चिराग से है, मोदी के हनुमान से है, ये साफ तौर पे राजकुमार पासवान कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि इस बार जो बात कह रहे हैं कि धोखेबाज की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, सबसे बड़े धोखेबाज वो खुद हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने पप्पू यादव और हिना साहब जैसे नेताओं को, कन्हैया जैसे नेताओं को साइड किया है। अपना भी नाम बताया है राजकुमार पासवान ने कि हमें भी उन लोगों ने साइड किया। और भी तमाम खबरें हम तक पहुंचाते रहेंगे। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।